सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। हमजा, कभी आपने सफ़ेद हाथी देखे? सफ़ेद हाथी नहीं देखा, मंसूबे कई देखे। हाँ, वैसी ही बात हो रही है ऑरेंज ट्रेन की। ये भी पंजाब हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी ही बन चुका है। मुल्की ख़जाने पर बोझ बनने वाला ये मंसूबा हुकूमत बंद करती है तो भी मुश्किल में, इसे चलाए रखती है तो भी मुश्किल में। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जितना ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जब ये शुरू हो गया उसके बाद हमने इसका जिक्र किया, क्योंकि इतना खर्चा जो हो गया, टैक्स पेयर का इतना पैसा लग गया इसके ऊपर, तो अब इसको किसी तरह तो कामयाब बनाने की कोशिश होनी चाहिए। खैर, खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन के बढ़ते हुए अखराजात और सब्सिडी की वजह से किरायों में इजाफे और तब्दीली का फैसला किया और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुकम्मल रूट का किराया 20 रुपये बढ़ाने और स्टॉप टू स्टॉप किराया मुकर्रर करने की रिपोर्ट भी तैयार की हुई है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन टू स्टेशन किराया 20 से 25 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई है। इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन की मुकम्मल रूट का यकतरफा किराया 40 से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई। हाँ, ऐसी तजावीज़ हैं और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन के किरायों को बिजली के नरखों के साथ मुंसलिक करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। कई प्लान्स हैं जो इस वक्त ज़ेर गौर हैं, किस पे अमल किया जाएगा, बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, ये कहिए, मामला उसी तरफ चल पड़ा कि लोग कम थे, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, बिल ज़्यादा आ रहा था, लेकिन क्या किराए बढ़ा देने से लोग ज़्यादा हो सकेंगे? हमें तो चाहिए नहीं था कि हम किसी तरह लोगों को मोटिवेट करते कि वो आए, हमारे पास लोग कम नहीं हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग टू हमजा एंड इशाल। सबसे पहले तो वाकई आपने बजा फरमाया कि सबसे ज़्यादा आपने इस सफ़ेद हाथी को, आवाम को इसके जो हक़ाइक़ थे उससे आगाह रखा। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हम इसको सफ़ेद हाथी इसलिए नहीं कहते थे कि ये हमारी गवर्नमेंट आएगी तो ये हमारे पे बोझ होगा, इसलिए सफ़ेद हाथी है कि ये अवाम का टैक्स का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। और अगर अवाम के टैक्स का पैसा एक अमानत होती है और हम अगर उसको सही जगह पे प्रायोरिटाइज़ करके नहीं लगाते जहाँ पे उसको लगना चाहिए, या उसको ऐसे मंसूबों में झोंक देते हैं जहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी इतनी ज़्यादा हो कि अगर वही पैसा किसी ऐसे मंसूबे में लगाया जाए जिससे रोज़गार भी मिले, के मौके भी हों और उससे पैसा भी जनरेट हो, पैसा ना भी जनरेट हो सके तो कम से कम अपना खर्चा उठाने के काबिल हो। दुनिया में जितने भी मंसूबे बनाए जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कितना प्रैक्टिकल है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं दो कंपैरिजन यहाँ पे रखूंगी। यही बात हो रही है कि कितना फायदा उससे तो यही है ना, कितना पैसा लगाया। जी, मैं अर्ज करूं, उसमें मैं सिर्फ दो चीज़ें हक़ाइक़ आवाम के सामने रखूंगी कि जो मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जितनी भी मैनेजमेंट है ये वही है जो साबका जो सीएम ने और उनके अदवार में लगाई गई थी। उसको चेंज ना करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मंसूबा इन्होंने बनाया है तो इसको कामयाब भी ये करें। अब उसमें ये डिफरेंट प्रपोजल्स लेके आते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस लेके आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनकी किसी भी इस तरह की प्रपोजल को सीएम साहब अब गौर भी नहीं करते जो प्रैक्टिकल ना हो, जो कि मजीद किसी तबाही का पेश खैमा साबित हो। उसमें ये इस तरह की रिकमेंडेशंस लेके आते ज़रूर हैं जो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है बड़े अफसोस और दुख के साथ, जो बेतुकी अगर हम कहें तो। पहले इन्होंने कहा कि जी स्पीडो बसें बढ़ा दें, ये वो देखें, ये मंसूबा बनाने के वक्त सारा कुछ किया जाता है। जैसे BRT इज़ अ सक्सेसफुल एक हमारा वो प्रोजेक्ट है जो पूरे उसकी चूँकि फिजिबिलिटी के ऊपर इतना हमने टाइम लिया उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि वो पूरे के पूरे जो पेशावर है उसके सारे रूट्स को कवर किए हुए, और ये सिर्फ मुल्तान रोड के ऊपर इन्होंने बनाई, चंद किलोमीटर के ऊपर। और इसका कोई मुझे समझ नहीं आती कि इसको बनाने के वक्त इनका क्या नज़रिया था। मैं 2-3 फिगर्स आपके सामने रखूंगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि BRT में इस वक्त कोई 1,70,000 के लगभग 70,000 के लगभग 160 या 170 यानी कि 1,70,000 के लगभग मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं डेली। और इसकी जो एस्टिमेशन थी, मैं कंपैरिजन करती हूँ कि जो हमारी ऑरेंज ट्रेन थी वो ये थी कि अगर इसके ऊपर ऑन डेली बेसिस कोई 2,60,000 मुसाफिर सफ़र करें तो फिर इसका खसारा इस पूरे जो को बिल्कुल ठीक है मुसर साहब, आप ठीक कह रही हैं, खसारा बिल्कुल है, लेकिन और पूरे जो मंसूबा है
मैस ट्रांजिट का, जिसमें ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बसें, मेट्रो आती है, वो 12 अरब के लगभग सालाना है। और अब मैं जो आखिरी बात प्लीज जरूर सुने, अवाम को पता होना चाहिए कि खाली 60,000 जो मुसाफिर है वो सफर कर रहे हैं। आप अंदाजा खुद लगाएं कि जो 12 अरब खसारा ये कहां जाके जंप करके जाएगा। सीएम साहब ने ये जरूर इस अथॉरिटी को बोला है कि आप कुछ इस तरह की काबिले अमन इकदामात उठाएं कि इस खसारे को कम किया जा सके। बिजली का बिल तक भी नहीं पे हो रहा जो पैसा आ रहा है। आप दुरुस्त कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, सारे हकाइक बिल्कुल दुरुस्त हैं। और दूसरी चीज़ जो गुज़श्ता हुकूमत या गुज़श्ता सीएम की हम बात कर लें, जिनकी जानिब से आपके बकौल ये सफ़ेद हाथी जो है बन चुका है, ये मंसूबा है, वो कहते हैं कि 11 फीडर रूट्स थे, उनके ऊपर 180 बसें चलानी थी। अगर हुकूमत ये बसें नहीं चला रही, उस रूट तक लोग आ ही नहीं रहे हैं, वो उधर तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे वहाँ पर मुसाफिर ज़्यादा सफ़र करेंगे? ये तजवीज़ नहीं आई अथॉरिटी की जानिब से, या इसको नज़रअंदाज कर दिया गया? नहीं हमजा, ये लास्ट जब मेरा ख्याल है शायद मैंने आपके चैनल पे या किसी और ने इस पे प्रोग्राम किया था, तो मैंने उसमें अर्ज किया था कि ये जब भी जो माशाल्लाह से जो ये मंसूबे लेके आते हैं ना, खैर से उसी तरह के लेके आते हैं जैसे पहले ऑरेंज ट्रेन बनी है मसलन, कि जी इतनी बसें और चला दें और सारे जो रिक्शाज और जो छोटी सवारियां वो बंद कर दें। आप मुझे ये बताएं कि वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, पेंडोरा बॉक्स नहीं, कितने सारे हजारों लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार खत्म होगा। ये सारी मंसूबा बनाने के वक्त की बातें होती हैं। आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी बीआरटी की चल रही है और ये इतना फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर है, मेरा इंतहाई दिल दुखी होता है जब भी इसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। साफ पानी हमारे पास नहीं है, एजुकेशन में हमें पैसे चाहिए, हेल्थ में हमें चाहिए, और ये पैसा जो 12 अरब था तब, जब 2.5 लाख से ऊपर सफर करेगा पर डे, और अभी जबकि 60,000 भी नहीं करे, और उसमें फन ट्रिप्स वाले ज्यादा हैं जो लोग सैरो तफरी और इसकी राइड्स लेने के लिए सिर्फ जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये खसारा तो 15 से 20 अरब के लगभग जाके पड़ रहा है हमें एनुअल। तो ये इंतहाई दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि ये सफेद हाथी ऐसा है, और बल्कि ये वो है जिसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। सीएम साहब हमेशा इस पे जी वो ये अब हम ये कि इसको कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए, तो ये मजीद खर्चों के लेके आ जाते हैं। आपको पता है स्पीडो इज ऑलरेडी एक फेलियर है। जब खाली बसें चलती है तो मेरा उस वक्त भी हमें परेशानी होती है। इतने पैसों से पूरे पंजाब की ट्रांसपोर्ट को रिफॉर्म्स किया जा सकता था। इंशाल्लाह पूरे पंजाब के अंदर आप जबरदस्त किस्म की जो सफरी सहूलतें हैं वो मुहैया कर सकते थे, लेकिन अगर प्लानिंग और ये जो खोखली शोशा ड्रामेटाइज करने की बजाय अगर रियलिटी बेस्ड कोई चीज की जाती जो लॉन्ग लास्टिंग भी होती, जिसमें खसारा भी ना होता, पूरे पंजाब के हाथी चल पड़ा से मुस्तफीद होते। मुसर्रत साहब, आप तो ये सफेद हाथी चल पड़ा, लेकिन अब किरायों में इजाफा किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के नरखों के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाएगा। क्या समझती हैं इस हिसाब से किरायों में मुसलसल इजाफा नहीं होता चला जाएगा, और ये मंसूबा है भी गरीब आवाम के लिए, मजदूर तबके के लिए? इशाल मैंने अर्ज किया, मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि अभी जब सीएम साहब ये अपना कंसर्न शो करते हैं कि चले 12 अरब तक का खसारा हमने बर्दाश्त कर लिया था कि ठीक है हम देंगे, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है ये खसारा जा रहा है उससे भी बहुत ऊपर, बिकॉज ये 2.5 लाख से ऊपर का मुसाफिर सफर करे तो 12 अरब खसारा बनता है, राइट। सीएम साहब ने सिर्फ ये कहा है कि हम इस खसारे को मजीद बढ़ने से बचाने के लिए इकदामात अमली उठाए जाएं, आप लोग इसमें काम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी फिल वक्त, अभी ये कबल अज़ वक्त है कहना, जब तक सीएम साहब अप्रूव नहीं करेंगे कोई किसी किस्म का किराया नहीं बढ़ रहा, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरफ जाएंगे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसमें एफिशिएंसी लेके आए और इस खसारे को यहाँ पे हम इससे बढ़ने ना दें 12 अरब से। अगर 12 अरब से बढ़ता है तो आप सोचें कि फिर बहुत ऑलरेडी हमारे पास बहुत हमारे मजीद लोगों के जो इशू है, सीवरेज का इशू है पंजाब के अंदर, मजीद आपको पता है कि मेंटेनेंस के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, सड़कें टूटती फूटती हैं, फिर नहीं बनानी है, तो बहुत सारी चीज, तो वैसे भी इतना ज्यादा पैसे के ज़िया को बचाने के लिए रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं। अगर ये इस तरह की रिकमेंडेशंस लेके आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली उस पर अमल हो जाएगा। इसको आफ्टर गौर सीएम साहब इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छा फैसला लेंगे जो आवाम के अथॉरिटी के ऊपर, ये जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है इसके ऊपर आपने हमेशा जो है खदशात का इजहार किया और आपने उनकी अक्ल के ऊपर भी बार बार जो है आप
परेशान हो जाती हैं कि वो तो एक कोई अच्छी तजवीज़ हमें दे ही नहीं सकते हैं। कब तक हम लोगों को दिखाते रहेंगे कि क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था, अब हम उनको ही कह रहे हैं, उसी अथॉरिटी को कह रहे हैं कि इसको चला के दिखाएं। ठीक है, जब हुकूमत ने देख लिया कि वो नहीं चला पा रहे, अथॉरिटी को तब्दील कर दें, नए लोगों को वहाँ पर भर्ती करें। आपको अच्छी तजावीज़ देने वाले अजहान आ जाएंगे वहाँ पर। कुछ काबिल अमल जो तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब चाहते हैं, शायद कोई नया आदमी ले आए। जी बिल्कुल, सीएम साहब इस चीज़ के लिए इंतहाई परेशान है और उन्होंने बारहा मीटिंग्स में अपने खदशात का भी इजहार किया है, लेकिन सून इंशाल्लाह इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि या तो ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर सीएम साहब इसमें एफिशिएंसी लाने के लिए और भी अगर कोई इकदाम उठाने पड़े तो वो उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को हिस्सा बनी और जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मामला है इशाल, हमने वो कवर किया था। वहाँ पर जाके हम उसका जिक्र भी इसलिए करते हैं कि हमने खुद वहाँ पर जाकर देखा था कि एक तो आधी खाली थी और दूसरा उसके अंदर मेजॉरिटी लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, ये अपनी हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो फीडर रूट्स जो 11 हैं उनकी जो बात की जाए, जो ये अथॉरिटी कहती है कि 180 बसें तो चलाएं कि यहाँ तक लोग पहुँच तो सकें कि उस पर फिर सफ़र किया जा सके, वो भी एक अलग मामला है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतना खर्चा हो गया, हल कर लिया जाए और खर्चे पर भी किसी हद तक जो है वो काबू पा लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इशाल, खेल की बात करते हैं और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, जैसे हमने बात की थी ना, एक खत की बात की थी कि नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जो पैगाम आया है, उसके बाद एक और मामला है, कुछ बाज़गश्त हो रही है, कुछ बातें आ रही हैं कि शायद इसी साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 सीरीज़ जो है वो हो सकती है। कोई ब्रैकेट निकाली जाए, कोई अंदर से जगह निकाली जाएगी, 8-10 रोज के लिए 2-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे, तो ये चांसेस भी जो हैं ये चांसेस हैं। अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बहरहाल ये अभी खैर सगाली का खत है। जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये वही बात हो सकती है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम, हो सकता है कि ये मैच हो सकता है कि ये किसी तरीके से ना भी हो सके। अगरचे चेयरमैन पीसीबी जो है ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे हैं और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पीसीबी के एक अफसर का ये कहना है कि इशारे मिल रहे हैं, कहा गया है कि तैयारी रखें और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और आपको पता है पिछली बार पाकिस्तान भारत गया था और अगर इस दफा सीरीज होती है तो भारत को पाकिस्तान आना होगा। जरा का ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेलने पर ब्रेक थ्रू होता है तो T20 मैचेस के लिए 6 दिन के लिए विंडो जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसी मुमकिनात में से है। अगर ये सीरीज काबिल अमल होती हैं तो भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने ही भारत का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान 2012-13 में आखिरी 2 तरफा सीरीज भारत में हुई थी। जुनैद खान ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी और रमज़ान साल भारत में T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। और दूसरी जानिब दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी दस्ते की आखिरी कोविड टेस्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं और टीम जो है 35 खिलाड़ियों के साथ ये जो टेस्टिंग करवाई गई थी उसके बाद अब जोहानिसबर्ग के लिए रवानगी हो चुकी है। टीम जो है उड़ान भर चुकी है। पाकिस्तानी दस्ता जो है वो आज उड़ान भर चुका है और अब खेल पेश किया जाएगा वहाँ पर। और ये बड़ी अच्छी बात है कि खुशाइंद बात ये थी कि जाने से पहले सारी टीम के जो टेस्ट थे वो नेगेटिव आ गए। हमारी तमाम टीम जो है वो खेलने के लिए जा चुकी है। इस पर मजीद भी हम बात करते हैं। स्पोर्ट्स तज्जियाकार नसीम राजपूत साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी सीरीज का कोई इम्कान नजर आ रहा है? इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? विशाल गुड मॉर्निंग एंड हमजा गुड मॉर्निंग। ओवरऑल देखिए अभी ये बहुत जल्दी होगा। कुछ चीजें अभी इंडिया में ऐसी चल रही है। कल एक प्रोग्राम में मैं था, इंडिया से मुझे लाइन पे लिया हुआ था, तो बेदी साहब वहाँ पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे साथ में। उनका कहना ये था कि इस वक्त मोदी साहब जिस तरह इलेक्शन में फंसे हुए हैं, बंगाल का इलेक्शन है, कई और जगहों पे इलेक्शन है, उनके साउथ में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाली सूरत हाल रखता है। जिस तरीके के हालात इंडिया में रिसेंट पास्ट में हुए थे, तो उनका असल फोकस तो अभी इस जानिब दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो, ये जरा इस तरीके की फिगर जरूर है कि स्टैंड फैसला खुद करते हैं, बात खुद करते हैं। माजी में हमने देखा था कि जो हुकूमतें पाकिस्तान और भारत की हुआ करती थी, जिया-उल-हक साहब गए थे मैच देखने के लिए, राजीव गांधी साहब आए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब दोनों हुक्मरान हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आया होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर उसूलन देखा जाए, कानूनन देखा जाए, तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। ज़का अशरफ के दौर में
पाकिस्तान टीम गई थी, और अभी हमजा जिस तरीके से आप जुनैद खान के स्पेल की बात कर रहे थे, बड़ा लाजवाब स्पेल था वो। अच्छा स्पेल करने के बाद आज तक जुनैद खान भी टीम में दिखाई नहीं दिए। तो कहने का मकसद है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमजा, शायद मेरा अपनी जाती राय ये कि पाकिस्तान में सीरीज फिर ना हो। इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है, और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि 3 T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड T20 इंडिया में खेलने। मैं नसीम राजपूत साहब उसी तरफ आ रहा था कि भारत इसमें लीनियंट हो सकता है, भारत की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मशरूत कर रखा है कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना है। तो भारत ये पाकिस्तान को ऑफर तो कर सकता है कि हम आपके पास आके सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे पास आके वर्ल्ड कप खेल लें। देखिए वर्ल्ड T20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा। ये ICC भी वैसे दिखाने के लिए है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ही नहीं, हम वर्ल्ड T20 खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो ICC कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात ये कि वर्ल्ड T20 खेलने हम जरूर जाएंगे, एक बात तो तय है, चाहे हमारे शायकीन को वीजा मिले ना मिले, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे मीडिया को मिले ना मिले, और कोविड-19 की वजह से शायद बहुत सारी जवाब बन जाएंगे वीजे ना देने के भी। देखिए ना, बायो सिक्योर बबल बनाना पड़ता है प्लेयर्स के लिए, क्राउड को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है वो अपनी इस IPL में कोई ना कोई प्रैक्टिस करें जो अब शुरू होने जा रही है, कि कुछ क्राउड को बुला के वो देखें कि हम वर्ल्ड T20 में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर क्राउड नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी शायकीन को वीजे किस बात के। और दूसरी चीज, अब तक ज्यादातर जितनी क्रिकेट हो रही है कोई मीडिया कवर करने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। इवन के करंट जो उनके मुल्क का होता है उनके लिए भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया जाता है। तो उस लिहाज से हमने शराइत तो रख दी है, लेकिन कोविड कि आगे क्या सूरत हाल होती है उसी पे ही डिपेंड करेगा। मैं इसलिए कह रहा था हमजा कि अब आपको क्वारंटाइन होने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है, 10 दिन दरकार होते हैं, 7 दिन दरकार होते हैं, कम से कम भी आपको इतना टाइम गुजारना पड़ता है। तो अगर इंडियन टीम यहाँ आती है तो ऐसी कौन सी विंडो बन रही है बिल्कुल इंडियन टीम यहाँ पर। और दूसरी चीज ये कि हम शायद मानने को तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम इंडिया में ही मैचेस खेल लेते हैं यार। अच्छा। आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम माजी में भी करते हुए हैं, जब हमने सीरीज खेली थी वो भी हमारा वक्त था कि हमारे आप पास आके लेकिन हम जनूबी अफ्रीका के दौरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि टीम जो अब रवाना हो चुकी है, क्या समझते हैं इस बार जो सिलेक्शन भी हुई टीम की वो कैसी रही, फिर उसके बाद क्या टीम जो है वो जिस तरह से सिलेक्शन हुई है उस तरह से अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? देखिए हमने सिलेक्शन पे ऑलरेडी बहुत बात की हुई है और बहुत क्रिटिसाइज हुआ है चारों खानों से। जो है वो वसीम खान हर चैनल पे बैठे, मोहम्मद वसीम हर चैनल पे बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है उसमें क्या है क्या नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो जवाब नहीं दे सके। लेकिन और हर दफा यही होता है कि जवाब मिलता नहीं है। बहुत सारे जवाब मीडिया भी ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर बेहतर भी हुई है तो भी हम निकाल के ले आते हैं, अच्छा जी यहाँ से नहीं तो ये यहाँ से क्यों नहीं पकड़ा, ये ऐसे क्यों नहीं पकड़ा था आपने। ठीक बात। तो ये सब होती है। लेकिन जैसे कामरान गुलाम एक ऐसा कंटेंडर परफॉर्म कर रहा था, मेरे ख्याल में कामरान गुलाम ने किया था, कामरान गुलाम क्यों नहीं है। खैर अब ये बात पुरानी हो गई। असल चीज यार कि हमने हमारे फ्रेंचाइजर कह रहे थे आपको कि जनूबी अफ्रीका का टूर आप मंसूख कर दें, आप आगे कर लीजिएगा, मुलतवी कर दें, आप आगे कर लीजिएगा या कोई विंडो बना लीजिएगा, इसलिए कि आपका आरोप है पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से, आप उसको क्लियर कर ले। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि चूंकि उनकी टीम आई थी अभी रिसेंटली और हमें मना करना अच्छा नहीं लगेगा। देखें जनूबी अफ्रीका के जो हालात हैं, अभी आपने NCOC की ब्रीफिंग सुनी थी, उमर साहब को सुन रहा था, उसने कहा कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, उनमें जनूबी अफ्रीका है। जनूबी अफ्रीका में कहते हैं कि वायरस भी अजीब किस्म का है, उनके लोगों को आने की इजाजत नहीं है, तो हम अपने खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। फिर दूसरी चीज ये कि उन्होंने कौन सी हमारी रिस्पेक्ट रखी, उनके जितने स्टार प्लेयर्स हैं वो IPL खेलने के लिए जा रहे हैं। जब T20 मैचेस हम खेल रहे होंगे वो जा रहे होंगे IPL खेलने के लिए। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं छोटा स्टैंड अपना रखना चाहिए था कि भाई आपके प्लेयर्स अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक है। नसीम राजपूत साहब, ये साउथ शकील की जगह आसिफ अली को शामिल कर लिया गया है टीम के अंदर, ये तब्दीली आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ये बता दीजिए कि आप बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका नहीं है कि परफॉर्म करें दोनों फॉर्मेट्स में, पहले नंबर पर बैटिंग में आ सकते हैं, ODI में तो विराट कोहली को काट सकते हैं।
यार बाबर आजम उस फ्रेम ऑफ माइंड में दिखाई नहीं दिए जब से कप्तान बने। और दूसरी चीज, कप्तान बनते ही वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब उनका हाई कोर्ट में केस चला गया, रिलीफ मिल गया वहां से, उनका मामला पता। तो बाबर किस फ्रेम ऑफ माइंड में, मुझे बाबर वो बाबर लग नहीं रहे जिस बाबर को मैं देखना चाह रहा था, या जिस बाबर से हमने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। बाबर को इस चीज से निकालने में कहीं ना कहीं, देखिए हमारा टैलेंट बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ इंसाफ ना हो। इंसाफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन बात यह है कि बाबर उस फ्रेम ऑफ माइंड में लग नहीं रहे मुझे। पता नहीं क्यों पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ। इसी वजह से देखें, टॉप ऑर्डर में आपने शर्जील को शामिल किया है। शर्जील को आप शामिल नहीं करने चाह रहे थे कि आप अपनी पहले फिटनेस बेहतर करें, लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि अगर बाबर और शर्जील आगाज करेंगे तो फिर थोड़ा सा एक चांस होगा कि शर्जील एक एंड से थोड़ा सा तेज खेल के बाबर पे से प्रेशर कर दे। क्योंकि बाबर जिस वक्त T20 के नंबर 1 बैट्समैन थे, उस वक्त भी अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो समथिंग अराउंड 118 to 120 था। बिल्कुल। जबकि दुनिया के बैट्समैन जो पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं वो 140 150। तो नसीम राजपूत साहब, बाबर क्या वन डाउन नहीं आएंगे ऐसी सूरत हाल में? रिजवान अच्छा ओपन कर रहे हैं, आपके ख्याल में बाबर ही ओपन करेंगे शर्जील के साथ? हमजा, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखें, मैं आपको बताऊं, मैं तो रिजवान के साथ भी ओपन के लिए ना जाऊं। मैं तो कहूंगा कि फखर जमान और शर्जील खान हमारे ओपनर होंगे। एक भी चल जाए तो मैच हो जाए। सारी दुनिया जो खेल रही है, हमें वही खेलना चाहिए। आप बाबर 3 पे बैटिंग करें, 4 पे हफीज आते हैं, और व्हाई नॉट शुएब मलिक। यार इतना प्रेशर होगा इंडिया की कंडीशन में। मैं मरतबा इंडिया के टूर पे गया हूँ और मैं कुछ 17-18 शहर इंडिया के घूमा हूँ। 2005 में तो हम कोची, वाइजैक और जमशेदपुर पता नहीं कहाँ गए थे। जी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं हमजा भाई, इनको चाहिए कि जो प्रेशर होगा 5 नंबर पे आप किसी तरह हैदर या शुएब मलिक दोनों को ठीक है। शुएब मलिक भी बहुत जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। टीम रवाना हो चुकी है, उम्मीद करते हैं टीम जीत कर ही लौटेगी। इंशाअल्लाह टीम जीत कर ही लौटेगी। इसके साथ ही आप हमें भी इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिए। सुबह